लेकिन नहीं मालूम कि इन गिरती दीवारों के पसे पड़ता कितने ख्वाब टूट रहे होंगे। नहीं मालूम कि कितनी बेटियां बाप के चेहरे पर मरती मुस्कुराहट को देखकर खामोशी से बैठ गई होंगी। नहीं मालूम कि कितने बेटे बीमार माँ बाप और औलाद के सामने सर नीचा किए तकलीफ में पूर्णम आंखों से खामोशी से चीख रहे होंगे। नहीं मालूम माँ को आज शाम गले मिलते बेटे ने गम को कैसे छुपाया होगा। नहीं मालूम। दोस्तों, क्या अवाम के पैसे से लंदन फ्लैट्स बनाना नाजायज तजावीजात नहीं? दोस्तों, क्या बिलावल हाउस, रायवन महल और सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े प्लाजे बनाना नाजायज तजावीजात नहीं? क्या अवाम से जबरदस्ती पैसे लेना और फिर उन्हीं पर जुल्म करना नाजायज नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने सोचा है जो घर, दुकानें और जो कारोबार आज गिराए जा रहे हैं वो पहले कैसे बने थे? क्या ये नाजायज तजावीजात वाकई में ही गरीबों का मसला है या फिर असल तजावीजात वो लोग हैं जो इक्तदार के बुलंद अवानों में बैठे हुए हैं? दोस्तों, हर बार जब कोई दुकान गिरती है तो कोई ख्वाब बिखर रहा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सब का असल मुजरम कौन है? दोस्तों, पाकिस्तान में रोजाना हजारों घर और दुकानें मस्मार की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ आम शहरियों के लिए किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसकी असल हकीकत क्या है। दोस्तों, नाजायज तजावीज़ात सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, बल्कि ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान हो या भारत, फलस्तीन हो या इसराइल, अमेरिका हो या मैक्सिको बॉर्डर, या फिर चाइना का साउथ चाइना सी पर कब्जा। दोस्तों, नाजायज तजावीज़ात इस वक्त पूरी दुनिया का एक मुश्तरका मसला बन चुका है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ पाकिस्तान की, उस मुल्क की जिसमें पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक कर्जे में जकड़ा हुआ है, जिसकी अवाम गरीब है और उस मुल्क के जालिम और जाबिर हुक्मरान वहां की मजलूम अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, इनमें जब नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो पहले उनको घर की जगह पे घर और दुकानों की जगह पे दुकानें बनाकर दी जाती हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है ताकि वो लोग बेघर ना हो। और इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दोस्तों, हुकूमत का कहना है कि नाजायज तजावीज़ात का खात्मा जरूरी है ताकि शहरों को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब्जे पहले होने क्यों दिए गए? जब ये कब्जे हो रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? जब ये तजावीज़ात बन रही थी तब टीएमए और हुकूमती अदारे कहां पर थे? दोस्तों, क्या ये सब कुछ पहले पैसे लेकर जायज बनाया गया और बाद में मस्मार कर दिया गया? दोस्तों, हुकूमत ने ये जो नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, शायद ये हमारी गवर्नमेंट ने हमारे मुआशरे के लिए बेहतर ही सोचा होगा और शायद ये ठीक भी हो, लेकिन नहीं मालूम कि इन गिरती दीवारों के पसे पड़ता कितने ख्वाब टूट रहे होंगे। नहीं मालूम कि कितनी बेटियां बाप के चेहरे पर मरती मुस्कुराहट को देखकर खामोशी से बैठ गई होंगी। नहीं मालूम कि कितने बेटे बीमार माँ बाप और औलाद के सामने सर नीचा किए तकलीफ में पूर्णम आंखों से खामोशी से चीख रहे होंगे। नहीं मालूम माँ को आज शाम गले मिलते बेटे ने गम को कैसे छुपाया होगा। नहीं मालूम। दोस्तों, नहीं मालूम कब ये निजाम हलचल निजाम इंसाफ में तब्दील होगा। नहीं मालूम कैमरे की आंखों में रिकॉर्ड होती मसमारियों के पसे पड़ता ये गम की तस्वीरें भी उभरेंगी। नहीं मालूम, और शायद बिल्कुल भी नहीं मालूम। दोस्तों, जब ये हमारे हुक्मरान हमारी नाजायज तजावीज़ात को हटा रहे हैं तो उस वक्त एक सवाल तो बनता है। दोस्तों, क्या अवाम के पैसे से लंदन फ्लैट्स बनाना नाजायज तजावीज़ात नहीं? दोस्तों, क्या बिलावल हाउस, रायवन महल और सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े प्लाजे बनाना नाजायज तजावीज़ात नहीं? क्या अवाम से जबरदस्ती पैसे लेना और फिर उन्हीं पर जुल्म करना नाजायज नहीं? इन सवालों का जवाब कौन देगा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं
بلکہ یہ سوال ہر اس شخص کا ہے جو اپنے گھر، اپنی دکان اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آج پریشان کھڑا ہے۔ دوستو، کیا ناجائز تجاویزات کا خاتمہ واقعی ضروری تھا یا یہ صرف ایک سیاسی کھیل تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہر ایک تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔